मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है महाभारत ज्ञान केंद्र में। आज क्लास 10th के साइंस मतलब विज्ञान के बारे में जानेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो पेपर होते हैं वो पेपर कैसे कैसे पूछते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या प्रक्रिया है, कितने नंबर के क्या होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 10th के 20 बिहार बोर्ड के क्लास 10th में साइंस होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में कैसे कैसे डिवाइड किए जाते हैं, कितने नंबर के क्या होता है और कितने नंबर क्या आता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है थ्योरी होता है, दूसरा जो होता है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो थ्योरी कितने नंबर का आता है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का आता है ये जानेंगे। तो थ्योरी जो होता है आपका 80 मार्क्स का आता है और प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का आता है। ये जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके विद्यालय के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और इसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब बात आती है कि थ्योरी 80 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। तो थ्योरी में आपका पहले दो पार्ट्स में होता है थ्योरी। पहला आपका सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव जो आपका होता है वो भी होता है 40 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव आता है 40 मार्क्स का। ठीक है, ये दोनों मिला के होते हैं आपके 80 मार्क्स का थ्योरी। 40 मार्क्स में आपको 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमको 40 का ही आंसर देना होता है। इतने क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन 40 का ही आंसर देना होता है। इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। तो साइंस में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये जानने की कोशिश करें। अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट से, जैसे कि फिजिक्स से कितने नंबर का आता है, केमिस्ट्री से कितने नंबर का आता है और बायो से कितने नंबर का आता है ये जानेंगे। तो इसे हम इडिट करते हैं। हम तो ये पता है कि 100 नंबर्स का होता है, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, बस ये जानेंगे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है इधर पहला होता है आपका भौतिक शास्त्र। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है रसायन शास्त्र। तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है जीव विज्ञान। ठीक, ये बात आती है कि भौतिक से कितने नंबर के आते हैं, केमिस्ट्री से कितने नंबर के आते हैं या फिर बायोलॉजी से कितने नंबर के आते हैं। तो जो आपको भौतिक से जितने नंबर के आते हैं 25 मार्क्स के। ठीक है, ये भी आते हैं आपके 25 मार्क्स के और ये भी आते हैं आपके 30 मार्क्स के। ठीक है, आप पूछोगे सर कि ये तो 25, 30, 80 ही हो रहा है, तो 20 मार्क्स कहाँ जाता है। इस तीनों से मिला के 20 मार्क्स से क्या होते हैं, ऐड करेंगे प्रैक्टिकल का, तो हो गया 100 मार्क्स। इसको जोड़ेंगे, जब ये ऐड करेंगे तो आपका होगा 80 थ्योरी का और 20 प्रैक्टिकल का, तो आपका 100 मार्क्स हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को, पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है प्रकाश का
प्रावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो पढ़ना है वह है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। जो थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है इसमें हम लोग को वह है विद्युत। सो फोर्थ चैप्टर जो पढ़ना है तो पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जो फिफ्थ चैप्टर जो पढ़ना है वह है ऊर्जा स्रोत। ये टोटल 5 चैप्टर हमें फिजिक्स में पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे कि लाइट में जब पढ़ने बैठेंगे तो लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, मानव नेत्र जो पढ़ेंगे कि मानव नेत्र कैसे होते हैं, इसको कौन से निकट दृष्टि दोष है, कौन दूर दृष्टि दोष है, कैसे पहचानेंगे, और बिंदुकता क्या है इसके बारे में जानकारी करेंगे। विद्युत के बारे में जानकारी करेंगे, विद्युत होता क्या है, विद्युत हम लोग कैसे मिलता है, कहाँ से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा कैसे चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ऊर्जा स्रोत के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से ऊर्जा हमें मिलती है पढ़ेंगे भी, और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे इस सभी का। इसमें मिरर क्या था, मिरर जो पढ़ेंगे कि अवतल मिरर क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, सब की एक के बाद एक प्रैक्टिकल भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है, पढ़ेंगे नहीं बस करके भी देखेंगे हम लोग कि शायद रिफ्लेक्शन करता कैसे है, करेंगे देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, रटने के काम नहीं करेंगे, देख कर हम लोग समझने के काम करेंगे और समझ कर खुद से लिखने के काम करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है आपका रसायन शास्त्र। इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकेंड चैप्टर जो पढ़ना है इसमें वह है अम्ल क्षार एवं लवण। जो थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है वह है धातु और थर्ड चैप्टर से पहले एक और चैप्टर पढ़ना है मुझे, उसका नाम है कार्बन एवं यौगिक। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है धातु और अधातु। इसके बाद जो पढ़ना है चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री में मतलब रसायन शास्त्र में ये टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से रिएक्शन करते हैं। जैसे दूध का दही जमना, लोहे पर जंग लगना, ये कौन सी क्रिया है, कौन से रासायनिक अभिक्रिया हैं, किस कैसे कारण होते हैं, ये सब इसके बारे में सीखेंगे और उसका समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बारे में हम लोग जानेंगे। होता है अम्ल, अम्ल कैसे होता है, कैसे पहचान करेंगे कि यह एसिड है, यह बेस है। ठीक है,
तो इसकी पहचान हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे और टेस्ट ट्यूब लेकर उसके साथ चेक करेंगे कि ये जो वाटर है वो क्या है, उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कैसे चेक करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। कार्बन के बारे में सीखेंगे। जो कार्बन जो है, ठीक है, दुनिया में जितना भी पदार्थ है सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कार्बन के बिना कार्बन से मिलकर बना हुआ नहीं, कार्बन हमें हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। तो कार्बन एक जनरल एलिमेंट है और इसको बहुत ही उपयोगी है। और इसके यौगिक दो होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, इसके यौगिक होते हैं। इसके प्रारूप के भी बारे में जानेंगे और इसके जो यौगिक बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। धातु एलिमेंट, धातु किसे कहते हैं? जिसमें चलकता होती है, जो तन्य होता है उसे धातु कहते हैं। अधातु जिसमें चलकता नहीं होती है, जो क्षणभंगुर होता है, जो टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्व जो है एलिमेंट जो मोस्ले के द्वारा दिया गया था, जो मेंडलीफ जो दिए थे, उनके बारे में, सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ना है साइंस में, वो है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी हमें 6 चैप्टर को पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है वह जैव पराक्रम, ठीक है। और जो सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। जो इसमें हमको थर्ड चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जब इसमें हमें फोर्थ चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आनुवांशिकता, ठीक है। एवं विकास, जो हमें फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है वह हमारा पर्यावरण, जो लास्ट चैप्टर जो पढ़ना है वह है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। तो हमें जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला है कि जैव प्रक्रम, ठीक है। तब जीवों में कैसे कैसे प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, मतलब जीव जो होते हैं कैसे प्रक्रिया करते हैं। जैसे हमें क्या करना है कि अपने लाइफ को सरवाइव करना है, जीवित रखना है, तो हम लोग को एक प्रक्रिया करना होता है, क्या, कि किस तरह का भोजन खाएंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह के जीव जो है उनके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको उस तरह का टेम्परेचर, उस तरह का ह्यूमिडिटी, उस तरह का सब चीज़ चाहिए। तो जीव जो है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार के जीव को किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, कि ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रक्रिया, जीवों का प्रक्रिया। उसके बाद कह रहे नियंत्रण से, जैसे कि हम लोग को कंट्रोल होता है, कंट्रोल करना, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे माइंड, किसी कहीं भी जाते हैं तो पानी कितना ठंडा है गर्म है हम लोग समझ जाते हैं कैसे। तो हमारा जो माइंड होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, इसे कंट्रोल करता है। इसलिए नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कह रहे जीव जनन कैसे करते हैं, कि अगर हमें वंशज को बढ़ाना है, अगर हमको अपने ही जैसे एक व्यक्ति को जन्म देना है या किसी भी चीज़ को जन्म देना है, किसी भी जीव को अपने ही जैसे एक जीव को जन्म देना है, तो कैसे करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे कि जीव अपने ही जैसे एक वंशज को बढ़ाने के लिए किस तरह से जन्म करते हैं, इसमें पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। होता है लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, बहुत सारे इसमें होता है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि आनुवंशिकता एवं विकास। आनुवंशिकता होता है कि हमारे पूर्वजों का गुण हमारे अंदर जो मिलता है, ठीक है,
हमारे पूर्वजों का गुण जो हमारे अंदर मिलता है, हमारे पिताजी का गुण, हमारे दादाजी का गुण, हमारे इस सब की क्या होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता जाता है। ये कैसे एक दूसरे से मिलता है, कैसे ये विकास करता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। और कह रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है आसपास हमारे आसपास के जितने भी एयर हैं जो हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं। ठीक है। जो हम पर्यावरण को गंदा करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो हम पर उसका इफेक्ट, गलत प्रभाव पड़ता जा रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसको बचाएं। अगर पर्यावरण को हम लोग नहीं बचा रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत क्या होगा, हानिकारक होगा। इसलिए हम ज़्यादातर इस पर फोकस करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे में क्या, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो हम लोग दोहन करते जा रहे हैं, जो आवश्यकता से अधिक दोहन करते जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में इसका हम लोग इसी तरह से दोहन करते जाएंगे तो हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत बढ़िया से जाएंगे क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए में बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका प्रबंधन कैसे करें। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर को चलाने के लिए एक प्रबंधन करते हैं, इस तरह से चलेंगे सिस्टम इसी तरीके से, तो क्या करेंगे, लंबे समय तक चलेगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग विज्ञान में कितने नंबर के पूछते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे पूछता है, हम लोग ने सीखा। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों ने सीखा, मतलब केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों ने सीखा, और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट जब वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश कैसे परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसमें हमको मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, इसको ही पढ़ेंगे। उत्तल होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी